श्री चिदानंद साकार पीतवरण शोभित तनु पूर्ण जगदाधार विशाल देव के सुत प्रभु सदा परित्रहिता केवल जिनके सिमरण से भस्म होत सब पाप केवल जिनके सिमरण से भस्म होत सब पाप भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आवाज तो तकरीबन सही आई है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कई मेरे जैसे हैं वो उस नाम के लिए भी कंजूसी कर जाते हैं। तो एक बार फिर भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आनंद कंद पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जिनकी कृपा कटाक्ष से आज श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर फगवाड़ा का 19वां वार्षिक उत्सव और इस वार्षिक उत्सव पर कपूरथला से आए हुए हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आदरणीय श्रद्धेय अथक परिश्रमी आज कम से कम 10 दिन से उनका स्वास्थ्य 15 दिन से स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन धर्म के लिए कैसी निष्ठा होनी चाहिए ये कोई हमारे श्री गुरु जी से सीख रहे। तो ऐसे जो आज अध्यक्ष पद पर हैं, इसी प्रकार इस मंच पर जो आप सभी लोग जानते ही हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य से परिपूर्ण संत तपस्विनी भाइयां और भक्त जनता बाल गोपाल आज बातें कुछ गहरी हैं। ये 19वां कौन सा है 19वां वर्ष है। 1 और 9 को मिला दिया जाए तो कितना बनता है 10। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अन्य व्यावृत्ति के अंदर जो 9 स्थान बताए, किसको पता है अन्य व्यावृत्ति? देखो ये क्लास लगी हुई है, 1 साल के बाद मिले हम यहाँ पर, किसी को नहीं अन्य व्यावृत्ति आती। ये तो बड़ी बात का नाम खराब है। चलो मैं ही बता देता हूं। 10वां वचन आता है चैतन्य पर परमेश्वर तो देव श्री चक्रधर सकल जीवाते रक्षिता हुए उद्धरिता हो। पहला शब्द क्या है? चैतन्य। चैतन्य अर्थात माया। माया अर्थात हम जो सभी इस माया चक्र में घूम रहे हैं, जिन माया ने हम सभी को घुमा कर रखा हुआ है। ये जग माया मोयनी मोया सब परिवार जो फांसा इस मोह में सो नहीं
पावे पार ये बंदे, सो नहीं पावे पार। ये तो माया का हो गया। चैतन्य पर अर्थात जो चैतन्य माया से श्रेष्ठ है, जो चैतन्य माया के परली तरफ है, माया के परली तरफ, तो देव श्री चक्रधर, वह देव अर्थात दाता श्री चक्रधर, जिसने ज्ञान चक्र और शक्ति चक्र को धारण किया हुआ है। आगे बड़ी सुंदर बात कही है, सकल जीवाते रक्षिता हो उधरिका हो। ये ना जो सभी जीवों का रक्षण करता है, उधरता हो अर्थात सारे जीव देवताओं से ऊपर मोक्ष देता है। ऐसा नाम श्री चक्रधर। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने इस जीवों के उद्धार के लिए हमारे को कई विधियां बताई, एक नहीं कई विधियां बताई। ये भी देखो एक अंक गणित में, वो भी मेरे अभी दिमाग में आ गया। आज तारीख कितनी है? 15। महीना केड़ा? मार्च। तीसरा। वर्ष केड़ा? 26। 15 दिन 18 से 26 44 हो गए, मतलब 4 जय कृष्णी पंत महानुभाव पंथ कितने पदार्थों को मानता है? अनादि के 4 पदार्थों को मानता है, जीव देवता प्रपंच परमेश्वर। और युग कितने हमारे? वो भी 4। देखो 4 का आया जा रहा है, और 4 ही ज्ञान है, शब्द ज्ञान, अप्रोक्ष ज्ञान, सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान। और 4 ही हमारे साधन दाता जी ने दान दिए हैं। कौन से है योगेश? लीला कैवल्य दान, गहना दान, लीला दान, संबंध दान। वस्तु संबंध आवाज आई है, कलेक्ट कर देनी। 4 ही दान भगवान ने दिए। गिनेंगे तो बहुत कुछ होगा, लेकिन हमने विशेषता क्या देखनी है? और 4 ही प्रकार से स्मरण बताया है करने के लिए। किसको पता है ये? और नागदेवाचार्य ने 4 प्रकार से भगवान ने स्मरण करने के लिए बताया है। तो कौन कौन से है? चतुर्वेद स्मरण। वेरी गुड भाई, एक बार योगेश के लिए। तो वो चतुर्वेद स्मरण है। और ऋषि कौन से हैं? देखिए मेरे नंबर कर देने का खोले नहीं बताया था। नाम लीला मूर्ति वाह श्रेष्ठ। क्या बात है। नाम लीला मूर्ति चेष्टा। ऐसे चतुर्वेद स्मरण। नाम से उसके हो जाए पार, फिर न कभी हो आए बार बार। सबका सहारा है प्रभु नाम तेरा, जीने का सहारा है प्रभु नाम तेरा। जिस समय भगवान बेलापुर में अष्टनाम निरूपण कर रहे थे, महादायसा ने पूछा, कहते महाराज आप तो चले जाओगे हमें छोड़कर, तो हम आपको कैसे याद करेंगे? भगवान कहने लगे,
हे देख ले कैसे आठवीं, अर्थात आपने हमारे को जिस प्रकार देखा है उसी प्रकार आपने हमारा स्मरण करना है। कहते महाराज इससे के अलावा और कुछ स्मरण करना है तो स्मरण कैसे होगा? कहते तब भगवान ने बताया नाम लीला मूर्ति चेष्टा। अब हमारे प्रथम आचार्य प्रथम उनकी भेंट हुई सिन्नर के अंदर, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद जब सातवीं भेंट खड़कुली में हुई तो वहां पर उन्होंने संन्यास ले लिया। केवल 7 ही मुलाकातें हुई भगवान के साथ, हमारी 700 हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन श्री नामदेवाचार्य जी ने 7वीं ही भेंट में अपने संसार का त्याग कर दिया। फिर उन्होंने लिखा, कहते भगवान के पास तो लोग आते हैं, इतनी सेवा करते हैं, कोई अन्न दान कर रहा है, कोई वस्त्र दान कर रहा है, कोई दक्षिणा दान कर रहा है, कोई और किसी चीज का दान कर रहा है। एक दिन प्रातः काल के समय सुबह उठ गए, भगवान को प्रश्न कहते हैं महाराज सभी आपको कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? तो भगवान कहने लगे देव तो अंतर्गम्य, अर्थात परमात्मा का अंतर मन से स्मरण करना चाहिए, अंतर मन से मनन करना चाहिए, अंतर मन से भजन करना चाहिए। कहते महाराज आप स्मरण बोल रहे हो तो मैं स्मरण कहते कौन से नाम का करूं, किसका करूं? तब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने वो 5 नाम जो हमारे गुरुजन देते हैं हमारे को, उन 5 नामों का श्रीनाथ देव के प्रति बोला। लेकिन फिर एक विशेषता बता दी, क्या कहने लगे बाप? 5 गुण नामा त्रिकाल 8 लीजे, 5वें ते निरंतर स्मरिंगे। जो 5 नाम है उनका तीनों समय में स्मरण करना है। 5वें ते निरंतर स्मरिंगे, अर्थात जो 5वां नाम है निरंतर, निर्मंत्र नहीं, अंतर मंत्र, अंतर कोई भी अंतर नहीं पड़ना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते आप किसी भी अवस्था में हो। कहते अच्छा महाराज ठीक है। फिर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने नाम स्मरण करने के कितने लाभ बताए? इधर से किसको पता है? 10 लाख। 10 किसी को पता है? ये देखो ना पता है, देखो सब लग रहा है वो कोई तो बोल दो, कोई नहीं इतने बड़ा करवा नामे वाजे द्वारा गई नामे पकड़ा नहीं, काश एक बस 10 से 4 मिनट के लिए चलो सारे छोड़ो, ऐसे टाइम बीतेगा। नामे वेद, नामे बोलो बोलो पीछे, नामे वेद, नामे वेद, नामे बोध, नामे बोध, नामे अनुस्मरण, नामे अनुसरण, नामे स्मरण, नामे स्मरण, नामे सकल निरोध परिहरी, नामे सकल निरोध परिहरि, नामे वाजत वाराधरी, नामे वाजत वाराधरी, नामे परते आकाश धरी, नामे परते आकाश धरी, नामे एते विघ्नहरी, नामे एते विघ्नहरि, नाम सहायता करी, नाम सहायता करी, नामे प्राप्ति ते करी। नामे प्राप्ति ते करी। 10 हो गए कि नहीं हो गए? मन गिनती नहीं आती नहीं हो गए? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो भगवान ने बताया
नामे प्राप्ति ते करी। अर्थात जो नाम स्मरण करने वाला होगा उसी को ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। अगर ये हमारे को हैबिट्स होगी, आदत होगी, तभी जाके अंत समय में हमारे मुख से नाम निकलेगा। भगवान श्री कृष्ण जी भी यही बात गीता में बोलते हैं, अंत काले चा मामेर स्मरण मुक्ता कलेवरम। अंत काल में भी जो स्मरण करता करता प्राण को त्यागता है वो सद्गति को प्राप्त होता है। श्री नामदेवचार्य जी नवगांव में जिस समय गए, महादाई साहब को पीठ के ऊपर घोड़ा निकला हुआ था, अंतिम समय उसका नजदीक आया हुआ था। तो श्री नामदेवचार्य जी ने पूछा, कहते रूपे, कहते स्मरण कर रही हो? कहते हाँ स्मरण कर रही हूं। किस नाम का स्मरण कर रही हो? कहते 5वें नाम का। फिर वज्री की लीला का, क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा था कि जो जीव वज्री की लीला का स्मरण करता है, जिस प्रकार वो वज्री पानी के ऊपर तैरती है, इसी प्रकार यह जीव संसार रूपी भवसागर से भी तर जाएगा। बोलो जय श्री चक्रधर। जय श्री चक्रधर स्वामी जी। अब स्मरण बोला है, नाम लीला मूर्ति चेष्टा। नाम कौन सा? जैसे कोई भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलता है, कोई गोविंद बोलता है, कोई गोपाल बोलता है, कोई मोहन बोलता है, या कोई गिरिराज बोलता है। क्या इन नामों से हमारा उद्धार होगा? या भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को कोई मोहन देव बोलता है, कोई गोमन देव बोलता है, कोई इलू इलू बोलता है, इलू इलू। क्या इस नाम से हमारा उद्धार होगा? नहीं। परमेश्वर अवतार स्वरूप से जिस नाम का स्वीकार करते हैं उसी नाम से हमारा उद्धार होगा। नाम के बाद आता है लीला। लीला का मतलब होता है चेतन वस्तुओं के साथ की गई क्रीड़ा, चेतनेसी अंश हेतुका। जैसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी प्रतिदिन श्री नामदेवचार्य जी की छाती के ऊपर अपना श्री चरण का अंगूठा रखा करते हैं। जो संवेदनशील है, जो चल सकता है, जो बोल सकता है, उसके साथ जो परमेश्वर साथ क्रीड़ा करते हैं उसको लीला कहते हैं। उसके बाद आता है मूर्ति। मूर्ति के अंतर्गत जो हमारे शरीर के पार्ट्स ऑफ दी बॉडी 32 लक्षणी मूर्ति, भगवान के श्री चरण के अंगूठे से लेकर आपाद मस्तक तक जितने भी अवयव हैं, उन प्रत्येक अवयव की एक एक लीला। भगवान ने उन अवयवों में क्या क्या पहना हुआ था, क्या क्या अलंकार थे, कौन कौन से वस्त्र थे, ये सब मूर्ति के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है चेष्टा। चेष्टा जड़ वस्तुओं के साथ की गई क्रीड़ा। जैसे कृष्ण महाराज भगवान ने श्री नामदेवचार्य जी को झोली में गांठें लगा के दी, नाथोबा को झोली में गांठें लगा के दी। भगवान श्री कृष्ण जी जिस रथ में खड़े हुए थे, जो हाथ में भगवान श्री कृष्ण जी के चाबुक था, ये जब 4 प्रकार आप किसी भी लीला के अंदर देखोगे तभी उस लीला का आपको पूर्ण रूप से फायदा होगा। अगर 10 नंबर की लीला है, केवल आप नाम ही स्मरण कर रहे हैं,
तो 10 में से 4 ही अंक मिलेंगे, 6 अंक आपके कट जाएंगे। अब किसी भी लीला के अंतर्गत हम इन चारों बातों को कैसे देख सकते हैं? जैसे शुरुआत कैसे है? भगवान के श्री चरण थे। श्री चरण ऐसे भावी जति ध्याई जैसी जे रायरी पाणी पात्रा विजय करने। कहते हैं श्री चरण की का ध्यान और भावना कैसी होनी चाहिए? जिस प्रकार राहेल में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भिक्षा लेकर गए और उस शिला को अपने श्री चरण के द्वारा धोया। अब मेरे साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जीवों का उद्धार करते करते राहेल में पहुंचे। भगवान के श्री करों में ऐसे भिक्षा पकड़ी हुई है। भगवान एक गली से जा रहे हैं। एक दरवाजे पर सेठ का लड़का जिसको संगलों से बांधा हुआ था, भगवान आगे निकल गए हैं। वो पीछे से आवाज लगाता है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो मेरे को, मैंने इन महाराज के पास जाना है। घर वालों ने सुना उसकी बात को, गली वालों ने सुना उसकी बात को। कहती ये तो आज तक बोलता ही नहीं था, आज कैसे बोल पड़ा? कहते छोड़कर देख लो कहां तक जाएगा, गांव की सीमा कितनी बड़ी होती है। उसको छोड़ा। जिस तरह भगवान जा रहे थे वो भी भगवान के पीछे पीछे, फिर उसके घर वाले पीछे पीछे, गली वाले पीछे पीछे। आज राहेल में जिस जगह पर वो स्थान बना हुआ है, राहेल की भोजनता के नाम से है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उस जगह पर पहुंच गए। ऐसे नदी बह रही थी, नदी के किनारे पर शिला पड़ी हुई थी। भगवान ने अपने श्री चरण के द्वारा पानी के बीच में अपने चरणों को ऐसे शिला के ऊपर पानी का छिड़का दिया। श्री चरणों के द्वारा वो शिला साफ हो गई। भगवान के हाथ में जो भिक्षा थी भगवान ने उस शिला के ऊपर रख दी और भगवान स्वयं वहां पर बैठ गए। इतने में वो सेठ का लड़का जिसको जंजीरों से बांधा हुआ था, भगवान के पीछे आकर बैठ गया, खड़ा हो गया। परिवार वाले लोग आ गए, आपके जैसे जो गली वाले लोग थे वो भी चारों तरफ घेरा मारकर बैठ गए। वो क्या कहता है? कहता है महाराज ये जो आप भिक्षा कर रहे हैं इसका उचित धन मेरे को दे दो। भगवान कहते तू क्या करेगा उचित धन खाकर? कहते मेरा उद्धार हो जाएगा। भगवान कहने लगे तू कौन है? कहते महाराज आप सर्वज्ञ अंतर्यामी है, आप नहीं जानते तो कौन जानता है? भगवान कहने लगे मैं तो जानता हूं, ये जो तेरे रिश्तेदार आए हुए हैं ये क्या जानते हैं? फिर वो अपनी कथा बताने लगा। कहते मैं पंचकुलाचार्य, 5 कुलों का आचार्य था। मेरा एक शिष्य किसी दूसरे गुरु के पास चला गया, तब मैंने कहते उस शिष्य को जहर दे दिया। जहर देने से क्या हुआ? उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु हुई तो भूत बन गया। अब भूत बना तो इसी को लग गया। अब ये पंचकुलाचार्य बहुत पढ़ा लिखा विद्वान, इसको लगा लोग क्या कहेंगे कि मेरे अंदर भूत है। इसने सुख भोगने के लिए वो सेठ के लड़के में प्रवेश कर गया और वहां आज तक रह रहा था। फिर भगवान ने जितना भिक्षा करनी थी कर ली। फिर भगवान ने
कुछ उचित प्रसाद वहां पर छोड़ दिया। उसने उसको खाया, जोर से डकार लगाई। क्या डकार लगाई? श्री चक्रधर। क्या डकार लगाई? आवाज नहीं आई। श्री चक्रधर। जैसे ही भगवान का नाम लिया, उसका भूत अंदर के निकल गया। हम जो भी भगवान को दिखलाते हैं, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, वो किसी भी प्रकार से शुद्ध नहीं होता। जो हमारी कमाई है, क्या शुद्ध है? कोई कमाई शुद्ध नहीं है। आपको पता है, ना जाने किस ठेकों से पैसा आ रहा है, शराब के ठेकों से, ना जाने किस जुआ के, किसी ने जुआ हारा हुआ है या जीता हुआ है, वहां से पैसा आ रहा है, ना जाने किसकी चोरी करके लाया गया है, ना जाने हवाले का पैसा आया हुआ है। इसलिए जो भी वस्तु लाओ, पहले भगवान के सामने रखो। हाँ जी। राजस तामस है ये पदार्थ, कृपा दृष्टि से कर दो सात्विक, दृष्टि से कर दो सात्विक। राजस तामस है ये पदार्थ, कृपा दृष्टि से कर दो सात्विक, दया दृष्टि से कर दो सात्विक। आगे मुरली प्रसाद रूपा दे दो नंबर चार। प्रभु जी करो करो स्वीकार, प्रभु जी करो करो स्वीकार। प्रभु जी करो करो स्वीकार, प्रभु जी करो करो स्वीकार। महाराज ये जो अन्न है, राजस है, तामस है, अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा सात्विक बनाकर अपना प्रसाद दे दो। भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों के घर में जबरदस्ती जाकर माखन खाया करते थे। क्यों भाई? अगर आज हम जितनी श्रद्धा निष्ठा से भगवान को दिखाएंगे, तो तभी भगवान हमारे घर आएंगे। पूर्व जन्म में उन गोपियों ने ऐसे ही आपकी तरह श्रद्धा निष्ठा से भगवान को भोग दिखाया होगा, तभी भगवान जबरदस्ती उनके घर गए थे। ऐसे नहीं जाते। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी का जो अवतार हुआ है, केवल जीवों का उद्धार करने के लिए। भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं, कवणा कवणी व्यसन, कवणा कवणी व्यसन, एक जीव उद्धरी देती हेची व्यसन। किसी अवतार को किस प्रकार का व्यसन है, किसी अवतार को किस प्रकार का व्यसन है, लेकिन हमारे को केवल जीवों का उद्धार हो, यही व्यसन है। हमारे आचार्य श्री नामदेव, जिनको भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का वरदान था, वो भी अपने उद्गार शब्दों में कहते हैं, एने अवतारे जो नुद्धरे तो कही ची नुद्धरे, मां नुद्धरे मां नुद्धरे। अर्थात जिसका भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के नाम से उद्धार नहीं हो सकता, उसका किसी के भी नाम से उद्धार नहीं हो सकता। तो आज ये जो चतुर्विध संगम है, स्थान प्रसाद भिक्षु वासनिक परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आदरणीय श्री रमन मुनि जी पंजाबी, इसी प्रकार इनके नामों में ही इतने गुण हैं। अभी जैसे कि पहले दादाजी ने बताया, कैवल्यवासी नंदलाल जी चावला। हमारे दूसरे गुण हैं टीडी चावला, टीडी अर्थात ठाकुर दास चावला, जो ठाकुर हमारे भगवान हैं, उनके दास हैं। तीसरे कौन है? रतन जी चावला। भगवान ने हीरो रत्नों का दृष्टांत लाया, उनमें ये एक रत्न है। ऐसे ही है मेरे पीछे सुरेंद्र जी, जो मनुष्यों में श्रेष्ठ कहते बताए गए हैं। तो बड़े ही है चावला परिवार अपने ईश्वर भक्ति
अपने संतों के प्रति, अपने साधनों के प्रति बहुत ही इनका भाव रहा है। तो इनके जो बाकी के भी सहयोगी हैं, ऐसे ही इन सभी को इनका सहयोग मिलता रहे। मैं श्री गोपाल कृष्ण मंदिर की तरफ से इस परिवार को और आए हुए सभी संतों को और यहाँ के जो दादाजी हैं रमन मुनि जी, उनको बधाई देता हूँ और अपने शब्दों को यही विराम दूंगा केवल एक ही जयकारे के साथ। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की